पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने बीसीसीआई और आईसीसी के सिक्योरिटी प्लान को रिजेक्ट कर दिया है और आईसीसी के सामने पीसीबी ने और पाकिस्तानी हुकूमत ने एक बड़ी डिमांड भी रख दी है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आईसीसी को धमकी दे डाली है। और हमने इंडिया में अभी जाने का फैसला नहीं किया, ये भी कह डाला है भाई। और अब जो है वो इसके बाद, ये तो कल हुआ, इसके बाद एक और नया जो है वो आप ये कह सकते हैं पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, जिसका ना कोई मुंह नजर आ रहा है ना कोई सर नजर आ रहा है। वो सारी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद आपने जो है वो अपनी राय देनी है, ठीक है। अब जो है वो आपको मालूम है कि पाकिस्तान की कल जो है एक बहुत बड़ी जो है मीटिंग हुई है वर्ल्ड कप को लेके, जिसको जो है वो बिलावल भुट्टो साहब जो है चेयर कर रहे थे, और साथ में जो है वो और भी बहुत सारे जो है वो लोग मौजूद थे, और पीसीबी के चेयरमैन ज़का अशरफ साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। अब वहाँ पर अगर देखा जाए तो फैसला क्या हुआ, सारी जो है बात ज़का अशरफ की सुनी गई भाई साहब। उसके बाद जो फैसला जो करना था वो तो बिलावल भुट्टो ने करना था, और फैसला ये हुआ, ज़का अशरफ से ये कहा गया कि आप ऐसा करें ना कि आप आईसीसी को ये बोलें कि जो आपका सिक्योरिटी प्लान है वो हमें जो है वो मंजूर नहीं है, हम उसे रिजेक्ट करते हैं। आप ऐसा करें कि आप जो है वो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है पाकिस्तानी टीम की, उसकी गारंटी आप लिख कर दें, रिटर्न गारंटी आप जो है पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी की दें। उसके बाद भी जो है वो हम जो है वो इंडिया में आने के लिए तैयार हो जाएंगे, और हम जो है वो फैसला करेंगे कि हमने इंडिया में आना है या फिर नहीं आना। अब अगर देखा जाए तो ये तो चलें हमें मालूम था, ठीक है, ऐसा होगा, ये हर बच्चे को मालूम है कि भाई ऐसा होगा, आखिर में पाकिस्तान ने जाना है इंडिया में, ये भी आपको मालूम है ऐसा होगा। लेकिन अब मेरा ये सवाल है कि वो दावा कहाँ गया, हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट कर देंगे, वो दावा कहाँ पर गया कि हमें जो है वो चैंपियन ट्रॉफी की रिटर्न गारंटी दे आईसीसी कि हम अगर जाएंगे तो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने और चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान में लाजमी आएगा। यानी कि फिर से आपने यू टर्न ले लिया। अब ये तो सिक्योरिटी वाला मसला सारा टोपी ड्रामा है ना। आपने तो पहले ये बोला था कि हम वर्ल्ड कप का बाइकआउट करेंगे अगर जो है वो आईसीसी बीसीसीआई से ये रिटर्न गारंटी नहीं लेता चैंपियन ट्रॉफी को लेके कि इंडिया की टीम जो है चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान आएगी। वो तो सारा का सारा जो है वो मामला ही चेंज हो गया। कहने का मकसद ये है कि जिथे दी कुत्ती उत्थे आगे खलोती। मसला तो वही हो गया ना कि आप वापस आके आप खड़े वहाँ पर ही हुए जहाँ पर आपने पहले आना था। वर्ल्ड कप में इंडिया जाना है, खेलना है, और ये सिक्योरिटी डेलीगेशन ये तो वैसे ही जाता होता है। यानी कि क्या आप अवाम को फुद्दू बना रहे हैं? पाकिस्तानी अवाम की नज़रों में आप उठने के लिए आप ऐसे जो है वो चीज़ें करेंगे जिससे पूरी दुनिया में आपका मजाक बनेगा। और ये बिलावल भुट्टो साहब, क्या बिलावल भुट्टो भाई इंडिया में ये गया था ना, बिलावल भुट्टो इंडिया में गए थे, क्या हुआ था वहाँ पर इंडिया में? ये सिर्फ जो है बिलावल भुट्टो को मालूम है कि इंडिया में कितनी जो रिस्पेक्ट मिलेगी और कितनी मिली। बिलावल भुट्टो गए थे, हमें मालूम है, गोवा में गए थे एक मीटिंग में, शंघाई की मीटिंग में, और वहाँ पर जो है वो जब बिलावल भुट्टो वहाँ पर गए थे, इनसे कैसे जो है वो बात की गई थी वो भी हमें मालूम है। बिलावल भुट्टो जो ही इंडिया छोड़ा था बिलावल भुट्टो ने, तो पीछे जो है वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने ये बोला था कि ये जो है वो टेररिस्ट की फैक्ट्री के जो है स्पोक पर्सन है और हम जो है वो इनसे कोई बात नहीं करेंगे। तो अब जो है बिलावल भुट्टो ने मीटिंग में इस चीज़ को डिस्कस किया है कि बात इतनी सी है कि मैं इंडिया से होके आया हुआ हूँ भाई, और इंडिया में जो है वो मेरे साथ क्या सलूक किया गया था वो भी आपको मालूम है, और जो है वो हमसे नफरत की जाती है। तो इसलिए पाकिस्तानी टीम इंडिया में सिक्योर फील नहीं कर रही है। तो आईसीसी जो है वो पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी की रिटर्न गारंटी दे, उसके बाद जो है वो हम इंडिया में पाकिस्तानी टीम को भेजेंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। अब यहाँ पर ये होगा कि जो है वो आईसीसी रिटर्न गारंटी तो नहीं देगा। आईसीसी सीधा क्या बोलेगा, आईसीसी बोलेगा यार रिटर्न गारंटी किस लिए दें, आप ये करें कि आप अपना सिक्योरिटी डेलीगेशन इंडिया में भेजें और आप खुद जाके जायज़ा लें वहाँ पर, और उसके बाद जो है वो आप आके जो है वो हमें बताएं। ऐसे ही पाकिस्तान का सिक्योरिटी डेलीगेशन जाएगा इंडिया में, और फिर आके वो जो है वो पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको एक रिपोर्ट देगा, जिसके बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने फैसला करना है। ये तो मीटिंग की बात है, लेकिन उसके बाद आज जो है वो दोबारा से बिलावल भुट्टो साहब ने ये बोला है जनाब कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं
शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का सिक्योरिटी डेलीगेशन इंडिया में जाएगा, वापस आके वो रिपोर्ट पेश करेगा बिलावल भुट्टो को। उसके बाद बिलावल भुट्टो जो है वो रिपोर्ट पेश करेंगे शहबाज शरीफ को, और शहबाज शरीफ ने ये फैसला करना है कि पाकिस्तानी टीम इंडिया में जाएगी या फिर नहीं जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि भाई शहबाज शरीफ, आज जुमे का रोज़ है, क्या अगला जुमा शहबाज शरीफ देखेंगे? क्या शहबाज शरीफ अगले जुमे वजीर आज़म पाकिस्तान होंगे? क्योंकि आपको पता है कि बुध के रोज़ से पहले पहले जो है नेशनल असम्बली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, तो उसके बाद क्या कोई और हुकूमत होगी, ये हुकूमत होगी, कोई पता नहीं है। यानी कि इस बात का ना ही कोई मुंह है, ना ही इसका कोई सर है, और वैसे ही जो है वो हर रोज़ कोई नया जो है वो बयान आ जाता है, नई बात आ जाती है, और बात आखिर में जाके पहुंचेगी वहां पर। लेकिन आपने क्या किया? आपने ये सारी बातें करके अपनी बेइज्जती करवा दी है। अब बेइज्जती कैसे करवाई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब पूरे पाकिस्तान में ये शोर मचा हुआ है कि भाई जो है वो वर्ल्ड कप का प्रोमो जो है वो अपलोड किया आईसीसी ने, और उसमें बाबर आजम को नहीं दिखाया गया है भाई, और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ज़्यादा नहीं दिखाया गया, इंडिया के खिलाड़ियों को दिखाया गया, बाकी खिलाड़ियों को दिखाया गया। तो मेरा ये सवाल है कि आपने अभी तक ये फैसला ही नहीं किया अगर कि आपने वर्ल्ड कप में जाना है या वर्ल्ड कप में नहीं जाना। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड कप में जाना ही नहीं है, तो आईसीसी ने आपको ये इशारा दिया, आईसीसी ने आपको ये सबक सिखाने के लिए किया कि आपने अभी तक फैसला ही नहीं किया, तो हमें पता ही नहीं है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में होगा या नहीं होगा। तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जो है वो वर्ल्ड कप में प्रोमो में किस लिए रखें? कहने का मकसद यह कि आपको सबक सिखाने के लिए किया गया कि इसके बाद आप ऐसी हरकत ना करें। अब भी आप देखें, हॉकी की जो टीम है पाकिस्तान की, उसको आपने परमिशन दी है, वो इंडिया में खेल रही है, आपको कुछ नहीं हुआ। और अब क्रिकेट में जो है वो आप इस बात को लटकाए जा रहे हैं। चलें मानते हैं कि आपका एक स्टांस होकर कि भाई आपने हिलना ही नहीं है उससे, आपने पत्थर की तरह जो है डट जाना है कि भाई हमने नहीं भेजनी है टीम, हम भी आपके साथ हैं, ठीक है। लेकिन आप हर रोज़ बदलते दिन के साथ जो है आपका बयान बदल जाता है। कभी आप कहते हैं कि भाई जो है वो हम जाएंगे ही नहीं इंडिया, इंडिया नहीं आएगा, कभी आप कहते हैं इंडिया के साथ बाईकाट करेंगे, कभी आप कहते हैं आईसीसी के साथ बाईकाट करेंगे। अब आपने कोई और ही नया जो है पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। तो ऐसे जो है वो आपका जो मौक़िफ़ होता है ना, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि उसको मालूम होता है कि इसने तो सारी बड़के मार के, सारी बातें करके एंड ऑफ द डे इसने वापस जो बदल जाना है, और इसने वहाँ नीचे ही जाके लगना है जहाँ से इसने उठा था ये, ठीक है। तो अब वही होगा। अगर आप देख लें, आपने इतनी बातें की, 3-4 मंथ हो गए, हम भी वीडियोस बना बना के थक गए हैं, लेकिन अब जो है एंड ऑफ द डे जो है आप बोलेंगे ठीक है भाई इंडिया हमारे हैं वर्ल्ड कप खेलने के लिए, आप जो है हमारे स्वागत की तैयारी करो, आप वर्ल्ड कप खेलेंगे, जाएंगे, फिर आपके मौक़िफ़ की क्या इज्जत रहेगी? चैंपियन ट्रॉफी में भी फिर इंडिया नहीं आएगा, और चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में नहीं होगा, तो आपका फिर क्या मुंह रह जाएगा? तो बहरहाल ये बड़ी ड्रामेबाजियां जा रही हैं। अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होगा। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है पाकिस्तानी हुकूमत ने। हमें मालूम है कि ये मामला जो अब हल हो चुका है, ठीक है, साल हो चुका है, पाकिस्तान इंडिया में जाएगा, लेकिन ये इस बात को लटकाना और आगे लेके जाना, अब सिक्योरिटी डेलीगेशन जाएगा, वो आके शायद ये बोल दे कि अहमदाबाद में हम सेफ नहीं फील कर रहे, फिर जो है वो बीसीसीआई और पीसीबी की जंग लग जाएगी। पीसीबी बोलेगा कि अहमदाबाद में नहीं खेलना, बीसीसीआई बोलेगा कि हमने खेलना ही अहमदाबाद है, तो बस वो सारा जो है वो ड्रामेबाजी शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल अब क्या ही बोलें, आपकी क्या राय है इस पर वो आपने बताना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।